हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं अंबुज मिश्रा अपने और आपके इस यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बिल्कुल मस्त होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू कर रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है, बेहद खुशी की बात है। अपनी पढ़ाई आप कंटिन्यू करते रहिए। जी बिल्कुल। आइए, आज के सेशन में हम लोग आपके लिए जनरल हिंदी में यानी कि सामान्य हिंदी में आज आपके लिए नया चैप्टर लेके आए हैं, पर्यायवाची शब्द। कल हम लोगों ने विलोम शब्द पढ़े थे। विलोम शब्द में लगभग आपकी सीट में अप्रॉक्स 125 क्वेश्चन थे। 125 क्वेश्चन हमने क्लास में एक सीट में आपको करा दिया पीपीटी के माध्यम से। ठीक इसी प्रकार से आज हम आपके लिए पर्यायवाची शब्द लाए हैं। पर्यायवाची शब्द लगभग 150 क्वेश्चन के आसपास पर्यायवाची शब्द होंगे। अभी इतने करते हैं, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिस सेशन आएंगे, प्रैक्टिस सेशन में फिर हम लोग पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द फिर करेंगे खूब सारे। ठीक है, बिल्कुल। आइए बढ़ते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपके लिए दो लाइनें। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद ही अपनी तस्वीर बदल ले। बिल्कुल। चलिए आइए, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द को इंग्लिश में बोलते हैं सिनोनिम्स, वहीं विलोम शब्द को बोलते हैं एंटोनिम्स। ठीक है, विलोम शब्द बताया था जो उल्टा अर्थ दे। उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है, लेकिन पर्यायवाची शब्द में क्या होता है, उल्टा होता है। वे शब्द जिनका अर्थ समान हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे अग्नि का आग, अनल, ज्वाला। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखेंगे। वन लाइनर में क्वेश्चन पूछ लेता है, समान अर्थ वाले शब्दों को क्या कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यह पूछ सकता है कि विपरीत अर्थक शब्द, अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। पर्यायवाची जिनका अर्थ समान हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए इसी क्रम पे अब हम आगे बढ़ते हैं आप सभी के लिए। नोट, नोट में लिखा है भाषा का प्रत्येक शब्द अपने में एक अलग अर्थ रखता है। जी बिल्कुल, भाषा का हर वर्ड, हर शब्द अपने में एक अलग अर्थ रखता है। जैसे हम कहते हैं सन, कहते हैं SUN, सन माने सूरज होता है। वहीं पे सन कहते हैं, सन SON, सन माने बेटा होता है। यानी कि हर शब्द का अपना एक अलग अलग क्या होता है, अर्थ होता है, लेकिन पढ़ने में आपको एक जैसा लगेगा। उस सन को भी पढ़ेंगे SUN वाले को तो भी सन कहेंगे, अगर हम SON वाले को पढ़ेंगे तो भी सन कहेंगे। हाँ, ये बात सत्य है कि भाषा में प्रत्येक वर्ड का, हर वर्ड का अपना एक क्या होता है, अलग मीनिंग होती है, अपनी अलग एक मीनिंग होती है। अर्थात उसमें सूक्ष्म यानी कि छोटा सा डिफरेंस जरूर होता है। चलिए आइए, कुछ आपके सामने वर्ड लेके आए पर्यायवाची शब्द। किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, जैसा मेरे से बन पाया है मैंने वैसे इस सीट पे किया है। अनुपम, अनुपम का पर्यायवाची शब्द अपूर्व, अद्भुत, अनोखा। ओके, अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अपूर्व, अद्भुत, अनोखा। ओके, बिल्कुल। हम यहाँ पे आज हाईलाइट कर देते हैं इस पोर्शन को। ओके, अपूर्व, अद्भुत, अनोखा। अभिमान का पर्यायवाची शब्द अभिमान कहते हैं, अहंकार इसको बहुत आ गया है, अहम भाव इसके अंदर, गर्व है, घमंड है इसके अंदर, वो क्या होता है, अभिमान। तो बिल्कुल समान अर्थ दें, यानी कि उसका अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अहंकार, अहंकार, घमंड आ गया, अहम भाव आ गया इसके अंदर, यानी कि ये अभिमान है उसका। आंगन, आंगन जैसे बोल देते हैं, कहते हैं आंगना में बैठ जाओ, आंगना में बैठ जाओ, प्रांगण में बैठ जाओ, यानी कि क्या बच्चों, ये आंगन है। तो आंगन के पर्यायवाची शब्द आंगना, आजिर, प्रांगण। ठीक है, बिल्कुल। आश्रम, आश्रम का पर्यायवाची मठ, विहार, कुटी, अखाड़ा। तो भूलना नहीं बच्चों आप इनको, आश्रम का, मठ, विहार,
कुटी, अखाड़ा। उग्र, उग्र माने वैसे भी होता है बच्चों तेज, तो पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? प्रचंड, तेज, महादेव, तीव्र। तो उग्र का पर्यायवाची प्रचंड, तेज, महादेव, तीव्र। ओके। उचित, उचित कहते हैं यानी कि हाँ ये काम तुम उचित कर रहे हो, यानी कि ठीक कर रहे हो। समुचित, न्याय संगत। ओके बच्चों, हाँ उचित, ठीक, समुचित, न्याय संगत। आगे, आगे बढ़ते हैं। उजाला, उजाला यानी कि वैसे भी होता है प्रकाश, प्रकाश मीन्स उजाला। उजाला का प्रकाश, रोशनी, चांदनी, ये क्या है? उजाला के पर्यायवाची शब्द हैं। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट के पर्यायवाची शब्द, उत्कृष्ट यानी कि अच्छा, उत्तम, तो उसका पर्यायवाची क्या होगा? उत्तम, उन्नत, श्रेष्ठ, अच्छा। ठीक है, चलिए इसको भी अब हम हाईलाइट करते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करिए ऊपर से। अनुपम का अपूर्व, अद्भुत, अनोखा। अभिमान का अहंकार, अहम भाव, गर्व, घमंड। आंगन का पर्यायवाची अंगना, अजिर, प्रांगण। आश्रम का मठ, विहार, कुटी, अखाड़ा। उग्र का प्रचंड, तेज, महादेव, तीव्र। उचित, ठीक, समुचित, न्याय संगत। उजाला, प्रकाश, रोशनी, चांदनी। कम से कम आपको 3 पर्यायवाची शब्द तो उसके पता होने चाहिए, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन पूछता है, जैसे पूछ दे देगा कि उजाला का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, वहां आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा, बाकी 3 ऑप्शन क्या होंगे? गलत होंगे। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का उत्तम, उन्नत, श्रेष्ठ, अच्छा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम पे हम लोग। उत्कोच, उत्कोच का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्कोच का है घूस या रिश्वत। ओके, घूस या रिश्वत। आगे बढ़ते हैं। उद्धार, उद्धार कहते हैं भगवान हमको उद्धार करो, यानी कि मुक्ति दो, छुटकारा करो या रिहाई करो। ठीक है, हमने बहुत गलती कर ली, हमारे पापों का घड़ा भर चुका है, अब हमको भगवान क्या करो? मुक्ति दो। तो उद्धार यानी कि मुक्ति, छुटकारा, रिहाई। उपाय, उपाय का पर्यायवाची शब्द युक्ति, साधन, यत्न, प्रयत्न। कहते हैं हमको कोई उपाय बताइए हम करें, यानी कि साधन बताइए उस चीज का हमें। यत्न, प्रयत्न, युक्ति। ठीक। ऐक्य, ऐक्य का पर्यायवाची क्या होगा? एकत्व, एक, मेल, एकता। ध्यान रखेंगे, एक का विलोम क्या हो? एक का पर्यायवाची एकत्व, एक मेल, एकता। ठीक बच्चों जी। ओज का, ओज माने की होता है तेज होता है, यानी कि ओज का विलोम तेज, शक्ति, बल, वीर्य, दम। ठीक, जितने आपको याद हो पाए उतने अच्छा है। वैसे कोशिश करिए कि 3 बस बहुत है, सफिशियंट है आपके एग्जाम पॉइंट के हिसाब से। औचक, कहते हैं गुरुजी औचक कैसे आ गए? इससे गाड़ी पेपर होता है एग्जाम में, फ्लाइंग स्क्वाड अचानक आता है औचक, तो कहते हैं औचक यानी कि औचक का पर्यायवाची शब्द अचानक, एकाएक, सहसा। ठीक, बिल्कुल। औरत का पर्यायवाची क्या होगा? औरत का पर्यायवाची स्त्री, जोरू, घरवाली। ओके, कहते नहीं हमारी घरवाली है तुम्हारी, यानी कि घरवाली औरत, तो अब तुम्हारी घरवाली कहाँ है? कहते नहीं, तो औरत यानी कि। कपड़ा, कपड़ा का पर्यायवाची चीर, बसन, पट, अम्बर, वस्त्र। वस्त्र माने भी कपड़ा होता है, अंबर माने भी कपड़ा होता है, चीर माने भी कपड़ा होता है, पट माने भी कपड़ा होता है, बसन माने भी कपड़ा होता है जी। कमला, कमला पसंद नहीं यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे कमला है। कमला, इंदिरा, पद्मा, लक्ष्मी। आइए फिर से एक बार। उद्धार का मुक्ति, छुटकारा, रिहाई। उपाय का युक्ति, साधन, यत्न, प्रयत्न। एक का विलो, एक का पर्यायवाची एकत्व, एक, मेल, एकता। ओज का क्या पर्यायवाची? तेज, शक्ति, बल, वीर्य, दम। औचक का सहसा, अचानक, एकाएक। औरत का पर्यायवाची स्त्री, जोरू, घरवाली। कपड़ा का पर्यायवाची
बसन, चीर, पट, अंबर, वस्त्र। कमला का पर्यायवाची इंद्रा, पद्मा, लक्ष्मी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कमला के हैं पर्यायवाची विष्णु प्रिया, हरिप्रिया, समुद्रजा। कोकिल, कोकिल यानी कि कोयल, कोकिल, कोयल, कोकिल का पर्यायवाची कोयल, पिक, कोकिला, परभूत। गोपी मोदी वाला कोकिला नहीं है, साथ निभाना साथिया का नाम है। तो बच्चों क्या हुआ यहाँ पे, कोयल के पर्यायवाची हैं कोकिल, पिक, कोकिला, परभूत। ठीक, कुत्ता, कुत्ता का पर्यायवाची शब्द क्या है? कुत्ता को लोग कहते हैं कुकुर खड़ा है, कहते नहीं बहुत लोग कुकुर, तो कुकुर भी इसका एक क्या पर्यायवाची शब्द है? स्वान, स्वा, सारमेव। तो कुत्ता का पर्यायवाची स्वा, स्वान, कुकुर, सारमेव। ओके। कृष्ण का पर्यायवाची, भगवान कृष्ण के अनेक नाम है, जितने नाम है सब भगवान कृष्ण के पर्यायवाची समझिए आप। ओके, जैसे कि मोहन, मुरारी, दामोदर, ब्रजवल्लभ, द्वारकाधीश, बंशीधर, नंद गोपाल, जो आप कह पाए, जो उनके जितने नाम हो कृष्ण भगवान के, वो सभी क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। तो कृष्ण का पर्यायवाची मोहन, मुरारी, दामोदर, ब्रजवल्लभ, द्वारकाधीश, बंशीधर। काक का पर्यायवाची कौआ, काग, पिशुन। कौआ, काग, पिशुन। क्रोध का पर्यायवाची कोप, रोष, अमर्ष, गुस्सा। फिर से एक बार बिल्कुल, कमला, इंदिरा, पद्मा, लक्ष्मी, विष्णुप्रिया, हरिप्रिया, समुद्रजा। कोकिल का पर्यायवाची कोयल, पिक, कोकिला, परभूत। कुत्ता का पर्यायवाची कुकुर, स्वा, स्वान, सारमेव। कृष्ण का पर्यायवाची मोहन, मुरारी, दामोदर, ब्रजवल्लभ, द्वारकाधीश, बंशीधर। हम वो आपके लिए पर्यायवाची शब्द लाए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम वर्ड्स कुछ पिकअप करके लाए हुए हैं। काक, कौआ, काग, पिशुन। क्रोध का कोप, रोष, अमर्ष, गुस्सा। ठीक, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम पे। देखिए कुछ ज्यादा ही हाईलाइट हो गया धोखे से थोड़ा सा, ये भी हो गया हाईलाइट जो नहीं होना था। जी, चलिए कोई बात नहीं। खग, खग का विहग, पक्षी, पंछी। खल का दुर्जन, दुष्ट, कुटिल। खंबा का पर्यायवाची स्तूप, स्तंभ। स्तंभ माने क्या होता है? खंबा होता है। खंब माने भी खंबा होता है। खून, खून यानी कि ब्लड, ब्लड को इंग्लिश में रक्त कहते हैं, लहू भी कहते हैं, रुधिर भी कहते हैं। तो खून के सभी ये पर्यायवाची शब्द हैं। गाय, गाय का पर्यायवाची गौ, धूनी, धेनु, गौरी, भद्रा। भद्र लिख गया बच्चों, छोड़ देना उसको, आप परेशान मत होना, भद्रा है। तो गाय का पर्यायवाची गौ, धेनु, गौरी, भद्रा। घास का पर्यायवाची होगा दूर्वा, दूब, सायद। बहुत लोग आपसे कह देते हैं दूर्वा ले आओ, आप जानते नहीं दूर्वा को भी क्या कहते हैं? घास कहते हैं। दूब को भी घास कहते हैं, और साद को भी क्या कहते हैं? घास कहते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे। चंद्रिका, चंद्रिका यानी कि चांदनी, ज्योत्सना, कौमुदी। ये हैं आपके चंद्रिका के पर्यायवाची शब्द। चंद्रिका के पर्यायवाची शब्द है चांदनी, ज्योत्सना, कौमुदी। छतरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? छतरी का पर्यायवाची शब्द छाता, छत्र, छत्ता। क्या होगा? छाता, छत्र, छत्ता, ये छतरी के पर्यायवाची शब्द हैं। छाता लगाते हैं बरसात में जब पानी होता है, तो उसे बोलते हैं छतरी। मम्मी मेरी छतरी दे दो कहते हैं। छोर, छोर यानी कि नोक, किनारा, सिरा, कोर। जब कोई छोर होता है कहते हैं गंगा के तट पे, यानी कि इस किनारे हैं, या इस सिरे पे हैं, इस कोर पे हैं, या इस नोक पे खड़े हुए हैं। छवि, छवि का अर्थ है यहाँ पे शोभा से, शोभा, प्रभा, सौंदर्य,
कांति। जी आगे जानकी, जानकी मैया, सीता मैया वैदेही जनक सुता, जनक जी की पुत्री जानकी यानी कि सीता, वैदेही जनक सुता। ठीक। टक्कर, टक्कर यानी कि लड़ाई कहते हैं, टक्कर मुठभेड़ लड़ाई मुकाबला, आज तो मुकाबला होकर रहेगा, आज तो टक्कर होकर रहेगा। ठीक है, कि टक्कर के पर्यायवाची शब्द है मुठभेड़, लड़ाई, मुकाबला। टीका, टीका के क्या होता है पर्यायवाची? तिलक, दाग, चिन्ह। किसी का तिलक होता है तब कहते हैं टीका चढ़ रहा है उनका, या टीका इंजेक्शन भी होता है, वैक्सीन, तो दाग बन जाते हैं, चिन्ह बन जाता है, निशान बन जाता है। तो टीका के पर्यायवाची शब्द तिलक, दाग, चिन्ह। ठिंगना, ठिंगना का पर्यायवाची शब्द बौना, वामन, नाटा, नाटा यानी कि छोटा, बौना, बौना भी छोटा, वामन, वामन भी बंटा यानी कि छोटा। ठीक है बच्चों जी। अगला आता है डंडा, डंडा के सोटा, छड़ी, लाठी। जब ज्यादा गुस्से में हो जाए तो कहा जब सोटा बजी है, सोटा यानी कि डंडा बजी, कुछ ना हुई है, छड़ी बजी, लाठी चली है अब तो, है ना, अब तुम बहुत बोल रहे तुम्हारे सोटा बजी है, कहा नहीं तो डंडा का पर्यायवाची सोटा, छड़ी, लाठी। चंद्रिका का चांदनी, ज्योत्सना कौमुदी, छतरी का छाता, छत्र, छत्ता। छोर का पर्यायवाची नोक, किनारा, कोर, सिरा। छवि का शोभा, सौंदर्य, कांति, प्रभा। जानकी का पर्यायवाची सीता, वैदेही, जनक सुता। टक्कर का विलोम मुठभेड़, लड़ाई, मुकाबला। और टीका का तिलक, दाग, चिन्ह। ठिंगना, बौना, वामन, नाटा, डंडा, सोटा, छड़ी, लाठी। भैया बोले ना, ढील का भैया, ढील भर गए, मार खाए गए, ढील हो गए, या मार 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 ढील हो गए, यानी कि ढील यानी कि शिथिल हो गए, सुस्ती आ गई है। ढील यानी कि शिथिल, सुस्ती। थोड़ा, थोड़ा यानी कि कम, अल्प, न्यून, जरा, कम, ये सब क्या है? थोड़ा के पर्यायवाची हैं। थप्पड़, थप्पड़ यानी कि तमाचा और झापड़। अब तुम्हारा झापड़ पड़ेगा, तमाचा पड़ेगा, ज्यादा हमसे बोलो, कहते नहीं, यानी कि थप्पड़ पड़ेगा। तो थप्पड़, तमाचा, झापड़, ये सब क्या है? पर्यायवाची है थप्पड़ के। दया, दया का पर्यायवाची कृपा, अनुकंपा, करुणा। ध्यान रखेंगे, कृपा, अनुकंपा, करुणा। दास का पर्यायवाची नौकर, सेवक, अनुचर, चाकर। दास की पर्यायवाची है नौकर, चाकर, अनुचर, सेवक। धनुष का पर्यायवाची क्या होगा? धनु, कोदंड, पिनाक, सारंग। ये धनुष के हमारे क्या है बच्चों? पर्यायवाची। धनु, कोदंड, पिनाक, सारंग। धरती का पर्यायवाची भू, धरा, पृथ्वी, अग्नि। धरती का पर्यायवाची भू, धरा, पृथ्वी, अग्नि। नर्क, नर्क का पर्यायवाची यमलोक, यमपुर, नरक। ठीक। तो ढील का शिथिल या सुस्ती, थोड़ा का अल्प, न्यून, जरा, कम। दया का कृपा, अनुकंपा, करुणा। दास का नौकर, सेवक, अनुचर, चाकर। धनुष का पर्यायवाची क्या होगा? धनुष का पर्यायवाची होगा धनु, कोदंड, पिनाक, सारंग। ओके। धरती का पर्यायवाची भू, धरा, पृथ्वी, अग्नि। जी। आगे नरक, यमलोक, यमपुर, नरक। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निंदा, निंदा का पर्यायवाची फटकार, बुराई, दोषारोपण। तो निंदा का पर्यायवाची दोषारोपण, फटकार, बुराई। ओके। पति का विलोम, पति का विलोम होगा नाथ, स्वामी, भर्ता, बल्लभ। पति का विलोम कहते हैं नाथ, स्वामी, भर्ता, बल्लभ। ठीक है, तो ये सभी पति के पर्यायवाची हैं। पत्नी के पर्यायवाची क्या होगा? कांति, कांता,
वल्लभा बहु प्राण प्रिय। ठीक जी। पत्थर का विलोम पत्थर का पर्यायवाची पाषाण उपल पाहन। ठीक। पार्वती का पर्यायवाची गौरी उमा दुर्गा अंबिका। पार्वती जी का पर्यायवाची गौरी उमा दुर्गा अंबिका, ये सब चारों ऑप्शन है आपके पास। ओके। तो निंदा का दोषारोपण, फटकार, बुराई। पति का नाथ स्वामी भर्ता वल्लभ। पत्नी का पर्यायवाची कांता वल्लभा बहु प्राण प्रिय। पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पत्थर का पर्यायवाची शब्द पाहन पाषाण उपल। गौरी का पर्यायवाची या पार्वती का पर्यायवाची गौरी उमा दुर्गा अंबिका। ठीक बच्चों जी, बिल्कुल। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। पीटक। पीटक का पर्यायवाची जनक पितृ बाप। बाप यानी कि पिता, जनक माने भी पिता, पितृ माने भी पिता। तो पीटक का पर्यायवाची जनक पितृ बाप। पुत्र का पर्यायवाची क्या होगा? बीटा, सॉरी बीटा होना लिखा है यहाँ, अल्फा बीटा नहीं चल रहा है, यहाँ बेटा होना चाहिए। पुत्र का बेटा सुत तनय आत्मज। पुत्र का पर्यायवाची बेटा सुत तनय आत्मज। यहाँ पे थोड़ा गलती से मिसप्रिंट हो गया है, बीटा लिख गया है, तो इम्प्रूव कर लेना। सुता होगा, सूत लिख गया, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, माइनर सी मिस्टेक को आप लोग ध्यान मत दीजिएगा बिल्कुल भी, मैं पहले ही कह रखा हूँ। पुत्री का बेटी सुता तनया आत्मजा। ठीक है। तो पुत्री का पर्यायवाची बेटी सुता तनया आत्मजा। ऊपर जो जो लिखा है सब में देखो बड़ी की मात्रा लगी। बेटा का बेटी हो गया, सुत लिखा है तो आस्तुता हो गया, तनय लिखा है तो यहाँ पे तनया हो गया, आत्मज लिखा है तो क्या हो गया बच्चों? आत्मजा हो गया। ब्रह्मा का विलोम सॉरी, विलोम शब्द बार बार आ जाता है मेरे दिमाग पे। पर्यायवाची, ब्रह्मा का पर्यायवाची विधि विधाता चतुरानन पितामह। ठीक। तो ब्रह्मा जी का पर्यायवाची विधि विधाता चतुरानन पितामह। बलदेव का पर्यायवाची बलराम बलभद्र मसूली। ओके, बिल्कुल। ब्राह्मण का पर्यायवाची द्विज भूदेव विप्र भूमिदेव। द्विज ही ब्राह्मण का पर्यायवाची है, भूदेव भी पर्यायवाची है, विप्र भी और भूमिदेव भी। भूमि के देवता भूदेव, भू के देवता भूमि के। भाई का पर्यायवाची तात अनुज अग्रज भ्राता। ठीक। पीटक का जनक पितृ बाप। पुत्र का बेटा सुत तनय आत्मज। पुत्री का पर्यायवाची बेटी सुता तनया आत्मजा। ब्रह्मा का विधि विधाता चतुरानन पितामह। बलदेव का बलराम बलभद्र मसूली। और ब्राह्मण का पर्यायवाची द्विज भूदेव भूमिदेव विप्र। और भाई का तात अनुज अग्रज भ्राता। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम पे हम लोग। मदिरा। मदिरा का पर्यायवाची शराब मधु हाला सूरा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों। मनुष्य, मनुष्य का पर्यायवाची मनुष्य का नर मानव मानुष जन आदमी, ये सभी मनुष्य के पर्यायवाची शब्द हैं। मोक्ष, मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है मुक्ति परम धाम निर्वाण। तो मोक्ष का पर्यायवाची क्या है? मुक्ति परम धाम निर्वाण। ओके जी। मृत्यु, मृत्यु का पर्यायवाची शब्द क्या है? निधन मरण दे देहांत इंतकाल स्वर्गवास। कोई जब खत्म हो जाता है कहते हैं उसका निधन हो गया, उसका मरण हो गया, देहांत हो गया, या इंतकाल हो गया, या स्वर्गवास हो गया। ये सभी मृत्यु के क्या है? पर्यायवाची हैं। रामचंद्र, भगवान रामचंद्र का क्या? अवधेश सीतापति, सीता जी के पति हैं राम भगवान,
राघव, राघव, रघुराज। ये रामचंद्र के आपके सामने क्या है, पर्यायवाची है। अवधेश, सीतापति, राघव, रघुराज। ठीक, बिल्कुल। तो मदिरा का शराब, मधु, हाला, सूरा। मनुष्य का नर, मानव, मानुष, जन, आदमी। मोक्ष का मुक्ति, परम धाम, निर्वाण। मृत्यु का निधन, मरण, देहांत, स्वर्गवास, इंतकाल। रामचंद्र का अवधेश, सीतापति, राघव, रघुराज। आगे रावण। रावण का पर्यायवाची दशानन, लंकेश, दशकंद। रावण दशानन जिसके 10 हैं आनंद, 10 है मुख जिसके, उसे कहते हैं रावण। लंकेश लंकापति यानी कि लंका का पति, लंका का राजा। दशकंद जिसके 10 है शीश। राधिका, राधिका का पर्यायवाची राधा, ब्रजरानी, हरिप्रिया। ये सभी क्या है, पर्यायवाची शब्द है किसके मेरे प्यारे बच्चों, राधिका के। ओके, जिसमें मैंने सभी बोल्ड हो गए हैं। वर्षा, वर्षा का पावश, बरसात, चौमासा। विधवा का अनाथा, पतिहीना, राण। विधवा का विलोम ए, पर्यायवाची अनाथा, पतिहीन जिसके पति नहीं है, राण यानी क्या, ये कहते कि विधवा। ठीक है। शरीर का पर्यायवाची देह, अंग, गात, काया। और शेषनाग का अहि, नाग, भुजंग, पन्नग। ओके जी। तो रावण का दशानन, लंकेश, दशकंद, राधिका, राधा, ब्रजरानी, हरिप्रिया। वर्षा का पावश, बरसात, चौमासा। विधवा का अनाथा, पतिहीना, राण। शरीर का देह, अंग, गात, काया। शेषनाग का अहि, नाग, भुजंग, पन्नग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। शहद, शहद का पर्यायवाची मधु, आसव, मकरंद। तो शहद का पर्यायवाची मधु होगा, आशव होगा, मकरंद होगा। सरस्वती का पर्यायवाची शारदा, भारती, बागेश्वरी। ओके, बागेश्वरी, शारदा, भारती। सम यानी कि सब कुछ, सर्व, समस्त, सर्व, टोली की क्या है, पर्यायवाची शब्द है सम के। सहेली का पर्यायवाची आली, सखी, सहचरी, सजनी। ये सब क्या है, सहेली के पर्यायवाची शब्द हैं। संसार का पर्यायवाची लोक, जग, जहान, जगत। ये संसार के पर्यायवाची हैं। हस्त यानी कि हाथ, कर माने भी हाथ, कर माने टैक्स भी होता है। हमने बताया था कि ये कई शब्द के कई अलग अलग अर्थ भी हो सकते हैं। पाणी माने भी हाथ होता है, भुजा माने भी हाथ होता है। अमृत, सुधा, अमीय, सोम, अमीन। ठीक। अश्व, है, घोड़ा, तुरंग। अश्व माने घोड़ा, है माने घोड़ा, तुरंग माने भी घोड़ा। तो शहद का पर्यायवाची मधु, आशव, मकरंद। सरस्वती का शारदा, भारती, वागेश्वरी। और सम का पर्यायवाची समस्त, सर्व, टोली। सहेली का पर्यायवाची आली, सखी, सहचरी, सजनी। और संसार का लोक, जग, महान, जगत। हस्त का पर्यायवाची हाथ, कर, पाणी, भुजा। और अमृत का सुधा, अमीय, सोम, अमी। अश्व, है, घोड़ा, तुरंग। जी, बस 8-10 बचे और पर्यायवाची सब, इसके बाद फिनिश। आकाश, आकाश का पर्यायवाची गगन, नभ, अंबर। ध्यान रखेंगे आकाश का पर्यायवाची गगन होगा, नभ, अंबर। गणेश का पर्यायवाची विनायक, एकदंत, लंबोदर, गौरी सुत। गंगा, गंगा का पर्यायवाची भागीरथी, सुरसरी, देवसरी, अलकनंदा। ये सभी क्या हैं, एग्जाम्पल हैं किसके, किसके पर्यायवाची शब्द हैं, गंगा के।
तलवार का पर्यायवाची असी, कृपाण, चंद्रहास। ठीक, असी तलवार का, कृपाण तलवार का, चंद्रहास भी तलवार का क्या है, पर्यायवाची है। दिन, दिन का पर्यायवाची दिवस, वासर, वार, दिवा, ये सभी क्या है, दिन के पर्यायवाची हैं। दर्पण माने क्या होता है, शीशा होता है, आईना होता है, क्या होता है, आरसी होता है। ठीक है, डॉक्टर आरसी नहीं, आरसी। तो आकाश का गगन, नभ, अमर, गणेश, विनायक, एकदंत, लंबोदर, गौरी सुत। और गंगा का भागीरथी, सुरसरी, देवसरी, अलकनंदा। तलवार का असी, कृपाण, चंद्रहास। दिन का पर्यायवाची दिवस, वासर, दिवा। और दर्पण का क्या होगा पर्यायवाची, दर्पण का होगा शीशा, आरसी, आईना। ठीक, निर्णय, निर्णय का पर्यायवाची क्या होगा, निर्णय का होगा निश्चय, फैसला, परिणाम। ठीक है, निर्णय होगा यानी कि फैसला होगा, आज परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, निश्चय। निष्ठा का होगा श्रद्धा, आस्था, विश्वास। कहते हैं श्रद्धा भाव से पूजा करो, आस्था रखो, भगवान निष्ठा रखो। ठीक है, तो निष्ठा का पर्यायवाची श्रद्धा, आस्था, विश्वास। मछली का मीन, मत्स्य, सफरी, झक। ये सभी बच्चों क्या हैं, आपके पर्यायवाची शब्द थे। लगभग 100+ आपके पर्यायवाची शब्द हैं ये आपके। और इसके इतना बहुत है आपके लिए, क्लास में प्रैक्टिस सेशन कराएंगे तब फिर और करा दिया करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेशन में जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है उन सभी को हम क्या कराएंगे, सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए इस क्लास को हम यहीं से ऑफ करते हैं। कल फिर मुलाकात होती है एक नए जोश, नए उमंग के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। चलिए अच्छा, अब क्लास को ऑफ करते हैं, सेशन को। धन्यवाद बच्चों, आप सभी को गुड नाइट। अभी से गुड नाइट कह देते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा।